इंसान जो भी गलत काम करता है वो सब होश न होने के कारण बेहोशी में करता है। हम जिधर भी देखते हैं उधर अशांति का वातावरण है। हर व्यक्ति के हृदय में द्वंद्व मचा हुआ है। इसीलिए संत सद्गुरु हर इंसान को हर समय होश में रहने की बात कहते हैं, जागरूक रहने की बात करते हैं। प्यारे सज्जनों, सूर्य के निकलने पर अंधकार गायब हो जाता है, तारों का पता नहीं चलता। ऐसे ही जब सद्गुरु का ज्ञान हृदय में प्रवेश करता है तो अज्ञान गायब हो जाता है। सज्जनों, जब प्राणी होश में जागृत हो जाता है तो उसका चरित्र उसकी छाया की भांति ऊपर चला आता है। फिर हमें चरित्र को साधने की जरूरत नहीं पड़ती, वाणी को साधने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो भीतर से शोध कर स्वयं ही निकलती है। लेकिन जब भीतर में नहीं साध पाते तो फिर साधते साधते भी मामला बिगड़ जाता है। इसीलिए संत जगाते हैं, आप सावधान हो जाओ, आप अपने जीवन में होश पैदा कर लो। फरमाते हैं कि जोश रहता है जवानी में मगर होश नहीं रहता, और होश रहता है बुढ़ापे में मगर तब जोश नहीं रहता। प्यारे सज्जनों, जोश जवानी में तो होता है, लेकिन जवानी में जोश के चक्कर में लोग होश खो बैठते हैं। इसीलिए अपने होश को जागृत करो। होशवान आदमी कभी गाली नहीं बकता, होशवान आदमी कभी नशा नहीं करता, क्योंकि वो जागृत है। लेकिन जो बेहोश होता है उसको पता नहीं चलता कि उसकी आत्मा क्या मांग रही, हमारा शरीर क्या मांग रहा है, हम अपने मन की धारा में किस प्रकार से बह जा रहे हैं ये भी नहीं पता चलता। लेकिन मन इतना बुरा भी नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी बुरी नहीं है। बुरा तो तब होता है जब हम चीज़ों को बेहोशी में उपयोग करते हैं। बिजली कितनी अच्छी चीज़ है, इस बिजली से आप भोजन बना सकते हैं, उजाला कर सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, हीटर चला सकते हैं। यदि कोई उस बिजली की शक्ति को पकड़ लेता है, उसके तारों को छू लेता है, तो उसका 1 मिनट में ही काम तमाम कर देती है। यदि कोई जागृत होकर होश में उसका उपयोग करता है तो भोजन भी बना सकता है, कपड़े भी धुल सकता है और प्रकाश भी कर सकता है। बिजली एक बहुत बड़ी शक्ति है, अगर उसे भूल से पकड़ लेते हैं तो वो इंसान को मार देती है। प्यारे सज्जनों, हमारे अंदर भी बिजली के समान शक्ति है, और वो भी शक्ति सभी प्राणियों में काम कर रही है। लेकिन हम अपनी शक्ति को खोकर इधर उधर भटक गए हैं। प्यारे सज्जनों, अगर किसी ने खेत में प्याज लगाई है, अगर वो ईश्वर से प्रार्थना करे कि हे मेरे भगवान, इस खेत में प्याज के आलू बना दो, मुझसे गलती हो गई, खेत में प्याज से आलू बना दो, तो ये बात संभव नहीं है, क्योंकि आपने तो प्याज बोई है, इसीलिए प्याज ही खोदनी पड़ेगी। अगर आपने बबूल के पौधे लगाए हैं तो आप अंगूर नहीं खा सकते। प्रिय सज्जनों, वास्तव में ये सब बेहोशी की बातें हैं। एक किसान होता है, वो अपने खेत की निराई करता है, वो खेत में बीज बोता है, उन बीजों के साथ में बहुत से खरपतवार उगाते हैं। लेकिन जो चतुर किसान है वो एक एक खरपतवार को उखाड़ कर फेंक देते हैं। वो केवल उन्हीं पौधों को रखता है जो उसने बोए थे। सज्जनों, कभी कभार हम में से ऐसा काम हो जाता है जिसे हम नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे खेत में खरपतवार हो। हमने तो अपने खेत में गेहूँ बोए थे,
लेकिन खरपतवार तो स्वयं उगाई। ऐसे ही हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में ऐसे बीज पड़े हुए हैं जो न चाहते हुए भी हो जाते हैं। तब हम कहते हैं कि ये भगवान की मर्जी। लेकिन हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम चाहें तो उस चतुर किसान की तरह अपने हृदय रूपी खेत को साफ कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं और वही खेती कर सकते हैं जो वास्तव में करनी चाहिए। ये सभी होश की बातें हैं। अगर आपने बेहोशी में किसी से कोई गलत शब्द बोल दिया और सामने वाला होशवान व्यक्ति है, तो वो ठीक तरीके से उसको समझ लेता है कि ये नहीं बोल रहा, इसके भीतर से कोई और बोल रहा है। जो समझदार होगा, होशवान होगा, वो इस बात को समझ लेगा और कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। यदि प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो फिर झगड़ा नहीं होगा, वाद विवाद नहीं होगा। वाद विवाद तो प्रतिक्रिया करने से होता। कहते हैं कि एक बार महात्मा बुद्ध किसी रास्ते से जा रहे थे और एक ग्वाला उन्हें देख देख कर बहुत परेशान करता था। वो कहता था कि ये हट्टे कट्टे हैं, कुछ नहीं करते, ये ऐसे ही खाते पीते रहते हैं। सज्जनों, कहीं कहीं अज्ञानी लोगों के अंदर ये फिर ईर्ष्या पैदा हो जाती है। उस ग्वाले ने निश्चय किया, आज इस महात्मा की खोपड़ी में लाठी मारूंगा। ये महात्मा बहुत बुरा लगता है मुझे, ये रोजाना यहीं से निकलता है, आज मैं इसका सिर फोड़ दूंगा। सज्जनों, जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ जा रहे थे और वो ग्वाला उधर से नाराजगी के साथ क्रोध करता हुआ चला रहा था, आते आते उसका क्रोध इतना बढ़ गया कि महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। लेकिन महात्मा बुद्ध एक होश वाले संत थे, उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ था। तभी तो उन्होंने कहा कि आत्म दीपो भव, तुम अपने दीपक खुद बनो। महात्मा बुद्ध एक ऐसे संत थे जिनके भीतर ज्ञान का प्रकाश था, उनके भीतर होश का दीपक जल रहा था। महात्मा बुद्ध ने अपनी चादर से अपना मुंह पोंछा और कहा, मित्र, आपको कुछ और कहना है। उस ग्वाले को ये शब्द ऐसे लगे कि मानो बहुत बड़ा प्रहार कर दिया। आनंद ने जब ये देखा तो बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि आनंद ऐसी स्थिति में थे कि वो न ज़्यादा सोए हुए थे और न ज़्यादा जागे हुए थे, वो बीच की स्थिति में थे। और ग्वाला तो ऐसी स्थिति में था कि घोर अंधकार में सोया हुआ था। महात्मा बुद्ध ऐसी स्थिति में थे कि वो पूर्ण प्रकाश में ठहरे हुए थे। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं और तीनों अलग अलग प्रकार के हैं। इसी प्रकार समाज में भी 3 प्रकार के लोग होते हैं और ऐसे ही लोगों से ये समाज चलता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, मित्र, कुछ और तो नहीं कहना है। ग्वाला ये सुनकर के पीछे हट गया। आनंद ने कहा, यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसको अभी पीट दूं। इस बेवकूफ़ ने कितना गलत काम किया। बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, कोई बात नहीं। उन्होंने आनंद को समझाया तो ग्वाला भी वहाँ से चला गया। ग्वाला के साथियों ने ग्वाला की करतूत को उस ग्वाले की माँ से बताया और कहा कि आज तेरे लड़के ने बहुत गलत काम किया, इसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। प्यारे सज्जनों, उसकी माँ ने उस ग्वाले को बहुत डांटा फटकारा और तब जाकर के उस ग्वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसको बहुत पछतावा हुआ। प्यारे सज्जनों, हमें हर वक्त होश में रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। हम जो भी काम करें होश के साथ करें ताकि हमें बाद में पछताना न पड़े। होश पूर्वक किया गया कार्य ही अंत में ध्यान बन जाता है
और फिर हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है।